नियड़िए पानी दा। तो झुमरू को क्या कहलवाना पसंद है अपने आप को, इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर? All that image is fake. It's all acting. बंदे के 100 के फॉलोअर्स हैं और एक एक रील जो उसकी मिलियन में जा रही है, अभी वो चढ़ता सूरज है इस समय। कितना चार्ज करना चाहिए कोई लाइक परफ्यूम ब्रांड है तो? मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत फेजेस देख लिए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे। झुमरूपा जी, एक बात बताओ कि आपने बताया कि आप रेडियो जॉकी थे पहले, इस सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अगर मैं आपको बोल सकूं, वो बनने से पहले तो उसके बनने से बहुत साल पहले, जब मैं छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा था। तो कितने नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे जब आपने डिसीजन लिया कि यार मुझे यहाँ पे उतरना है? यार मैं 8th-9th स्टैंडर्ड में था एंड आई वांटेड टू बी द यंगेस्ट रेडियो जॉकी। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फाइंड इट वेरी फनी, बट आई वाज लाइक मैं सबसे यंग आरजे बनूंगा। वो ऑब्वियसली नहीं हुआ, बट माय फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन I happened to participate in a radio jockey hunt, won that, got the job, तो कॉलेज के साथ साथ शुरू कर दी नौकरी। तो जब कंटेंट क्रिएटर कोई बनता है तो उसके लिए सबसे बड़ा लाइक ये क्या होता है कि मजा आ गया मुझे, लाइक लाइक्स देखकर, कमेंट्स देखकर, शेयर्स देखकर, या कोई राह चलते पहचान ले? पैसे देखकर। बट यार ऑफ कोर्स रिकॉग्निशन, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है ना, हम जितना मर्जी कहेंगे यार कम ऑन, डोंट आस्क मी टू डांस, डोंट आस्क मी टू सिंग, वी ऑल वांट अटेंशन। तो आर्टिस्ट स्पेशली, तो अच्छा लगता है यार वो जो आई बॉल्स होती हैं, तो बस बढ़िया। और ऑफ कोर्स यार पैसे इज द बिगेस्ट मोटिवेशन आई थिंक। तो झुमरू को क्या कहलवाना पसंद है अपने आप को, इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर? बिकॉज कई लोग डिबेट करते हैं इस चीज़ पे। I know, it's a stupid debate, whatever you call it यार। अब जैसे बहुत सारे लोग, इट्स बेसिकली किसी को क्या समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के लिए मैं यूट्यूबर हूँ, भले मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ ना, ठीक है, इट्स लाइक, बट वी नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट व्हेन ही सेज कि आप यूट्यूबर हो, राइट? वैसे ही लोग ब्लॉगर भी बोलते हैं इस कैटेगरी को, इस इंडस्ट्री को, भले वो ब्लॉग ना लिखता हो, पर आई थिंक वो सम वही भावना वो समझे वाली बात है। आई गो विद कंटेंट क्रिएटर। एंड ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है, वो जो पंजाबी अंकल वाला, वो किसी को ऑब्जर्व करके बनाया था या खुद ने आइडिया जनरेट किया? ऑफ कोर्स यार, मतलब पंजाब में, मतलब आई थिंक हम सबका अगर ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें दो चीज़ें निकल के आएंगी, घी या फिर ह्यूमर। तो वो ह्यूमर आई थिंक इनबिल्ट होता है हम लोगों में। और मेरे पापा बहुत फनी है, और ना फनी हो के भी ना वो फनी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि डैडियों की ना अपनी एक दुनिया होती है, जिसे आप एज अ थर्ड पर्सन जब देखते हो तो मुझे लगता है यार ये आदमी की क्या दुनिया है यार, ये अलग ही एक लाइफ जी रहा है, और विच इज़ वेरी फनी। सो वो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की, एंड देन जब मैं वो कैरेक्टर करता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ व्हाट वुड लाइक पर्सन ऑफ माई डैड्स एज वुड से। सो बस वैसे ही, बट ऑल्सो लाइक आई एम अ लिटिल शाय एंड इंट्रोवर्टेड, लगता नहीं है, बट जैसे 3 से ज़्यादा बड़ा ग्रुप जब होता है तो मैं शांत बैठता हूँ, आई जस्ट ऑब्जर्व पीपल एंड वो एब्जॉर्ब भी कर लेता हूँ, देन दैट वर्क्स। शाय एंड इंट्रोवर्ट, वो भी झुमरू, मतलब जो बंदा गाड़ी में बैठ के इट्स फेक गाइस, वाइब कर रहा होता है। ऑल दैट इमेज इज फेक, इट्स ऑल एक्टिंग। तो ऐसे मतलब, क्योंकि जब आपकी वो जो वाइब वाली रील्स आती है ना, उसमें सारी लड़कियां कह रही होती है ही इज द हैप्पीएस्ट पर्सन, ये वो किसके साथ पार्किंग करनी है मुझे, इसके साथ घूमना गाड़ी में। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सुबह सुबह, वो भी ऑफिस जाते हुए? हाँ यार एक तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, और दूसरा रियली लव व्हाट आई डू, और मैं वैसे काम कर ही नहीं सकता, मैं हाफ हार्टेडली कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी चीज़ मेरा हाफ हार्ट है वो मैं कर ही नहीं रहा आज, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता। हाँ। सो मैं अगर ऑफिस भी जा रहा हूँ, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं जाके नई सड़ी शक्लें देख सकता। सो आई हैव टू हैव दैट फन सो दैट आई कैन बेयर दोज फेसेस। बट जितना भी मर्जी क्रिएटिव पर्सन हो बंदा, कभी ना कभी तो लाइक ब्लॉक आ जाता है दिमाग में, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, कभी झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कभी कोई ऐसे दिन आया कि झगड़ा हुआ है, मूड ऑफ है, बट स्टिल एक ब्रांड डील वाली रील बनानी है। वो दिन आपके लिए इतना मुश्किल रहा होगा? नहीं, मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि मेरे लिए थेरेपी है ये। वीडियो इज थेरेपी फॉर मी, एडिटिंग इज थेरेपी फॉर मी, वाइबिंग ऑन म्यूजिक इज थेरेपी फॉर मी, बिकॉज मेरे और कोई शौक नहीं है। लाइक आई डोंट सिट टू लाइक वॉच फिल्म्स फॉर रिक्रिएशन, या मैं अनवाइंड, मेरे लिए अनवाइंडिंग इज वीडियो बनाना। लकीली अब वो मेरा पेशा भी है तो वो फ़ायदा मिल जाता है। बट हाँ यार, जब ऑटोमेटिकली नहीं अंदर से आ रहा था, देन आई डोंट डू इट। ब्रांड्स वाले में ये ज़रूर हो जाता है, बिकॉज टाइमिंग वैसे फिक्स्ड होती है, देन देयर लाइक स्क्रिप्ट दे दो, और कभी कभार मैं ऐसा बहुत बेकार आइडियाज़ भेज देता हूँ और वो अप्रूव हो जाते हैं। दैट्स अ वर्स्ट फीलिंग। वो मुझे बुरा लगता है कि यार, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतना गंदा आइडिया तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, एंड देन दे लाइक ये अप्रूव्ड है। अभी हाल फिलहाल में मैंने किसी ब्रांड को लिख दिया कि एज अ थर्ड कॉन्सेप्ट, जस्ट एज एन ऑप्शन, कि ओ कॉन्सेप्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने खुद ही अपने हाथों से लिखा है झुमरू कलर्स हिज हेयर ब्लू, and they said we like this concept. It was like they won't pick this because it's crazy, and I have just done a video
coloring my hair blue. So yeah. तो प्लीज Welcome to the world of Jumru. तो प्लीज उस रील को जाके लाइक कीजिए. Yes. स्पेशली प्लीज पैसे तो मेरे मिल गए हैं उसके, लाइक भी मिल जाएंगे तो अच्छा लगेगा. आपने स्टार्ट पे भी कहा पैसा, अभी भी कह रहे हो पैसा. Yeah, तो I आई थिंक feel कंटेंट like क्रिएटर I'm के लिए very shallow. ना मतलब इट्स अ गुड थिंग. व्हाट आई बिलीव मुझे लग रहा है नहीं इट इज शैलो. बट बिकॉज सी क्रक्स यही है कि पैसा चाहिए. Yeah. है ना, जब आप कोई अच्छी चीज करो तो पैसा चाहिए. एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कैसे वो चुने कि इतना पैसा इस ब्रांड से, इस रील का, इस स्टोरी का लेना चाहिए मुझे? क्या फॉर्मूला है कुछ? ऑफ कोर्स यार, अब मुझे ऐसा लगता है हमसे ज़्यादा ब्रांड वाले देखते हैं कि क्या फॉर्मूला है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे देखते हैं. तो वो जिन फैक्टर्स की तरफ देख रहे हैं आप भी उधर देखिए और फिर अपना प्राइस डिसाइड कीजिए. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव, बट ब्रांड्स आर वेरी स्मार्ट नाउ. दे डोंट गो ओनली बाय द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, बिकॉज यू कुड हैव 2 मिलियन फॉलोअर्स, बट इफ अगर आपकी वीडियो पे व्यूज और लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, देन it means no business for them, right? Fake followers cross. It's not even fake. Sometimes your engagement drops. You might have 3 million followers, but now you're not relevant. That's a sad part of algorithm. कि अब आप अगर relevant नहीं है तो अब engagement नहीं है तो views drop हो गए. Maybe आपके fake followers नहीं हो पर engagement नहीं है अब. तो first is number of followers, second is engagement, like likes, comments, कितनी engagement हो रही है. Third is niche कैसी है आपकी, क्या आप metro cities में आपके ज़्यादा followers हैं, सो या क्या इंग्लिश स्पीकिंग आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. सैडली लाइक लॉट ऑफ ब्रांड्स लुक एट दैट एज वेल, बिकॉज person who is catering to English speaking markets would have more budgets. तो are you saying कि like जिसके दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ये सिटीज है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी? Not preference. Like if I'm a multinational company, I'm an international name, and I'm catering to a certain niche, of course my audience is in Delhi, Mumbai, Bengaluru, is English speaking, is earning, and is in, let's say, 25 to 34 age bracket. So I know that kind of segment has more money to offer. So if I fit into that, I'll charge premium. बट स्टिल मतलब लाइक अगर मैं आपसे एग्जैक्ट नंबर्स पूछूं कि बंदे के 100 के फॉलोअर्स हैं और एक एक रील जो उसकी मिलियन में जा रही है, अभी वो चढ़ता सूरज है इस समय, कितना चार्ज करना चाहिए? कोई लाइक परफ्यूम ब्रांड है तो आराम से 2 लाख. 2 लाख एक रील का? Yeah, but start at 2 lakh and I think maybe settle at 1.5 if you want. ओहो, ये कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि 100 के फॉलोअर्स के साथ, आर यू सेइंग, जैसे आपने बताया यार 1 लाख फॉलोअर्स हैं, बट अगर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, which means lot of people are watching him or her. Okay. So हमें क्या चाहिए? रीच चाहिए, राइट? तो रीच मिल तो रही है. मतलब मुझे लगता है अगर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं तो 2 लाख इज रियली चीप फॉर दैट ब्रांड. ओके. और एक बात बताओ कि कई लोग जो होते हैं ना ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ ब्रांड्स के साथ काम करना है, जो प्रीमियम ब्रांड्स है. क्या वो अप्रोच रखनी चाहिए या भाई घर को आती लक्ष्मी कभी मना नहीं करनी चाहिए? टू ईच हिज ओन. मतलब हर किसी का अपना नज़रिया है. अगर नहीं उसको ज़रूरत, श्योर, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं. बहुत सारे लोग अब इस स्टेज पे हैं कि उन्हें पता है कि उनकी होल्डिंग अच्छी है, उन्हें पता है उनकी पोजिशनिंग अच्छी है, सो दे मे बी लेट्स से चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक रियली लाइक टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, इफ दे चार्ज above 12 lakh rupees, so automatically वो जो उनका pool है of the brands they can work with almost मतलब already वो restrict हो गया, right? तो वो नहीं choose कर रहे. उनका price इतना high है कि already बहुत कम brands ऐसे हैं which can afford to pay 12 lakh rupees a reel. तो already वो दायरा कम हो जाता है. ठीक है. एंड इन दी एंड जुमरू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दैट आपका नाम बन चुका है इंडस्ट्री में, सिंस आप न्यूज़ भी कवर करते हैं एंड आपका ह्यूमर पार्ट भी है, राइट? लोग आपको सड़क पे चलते हुए पहचान भी लेते हैं. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ टू बैक टू अरुण एज वेल कि यार नहीं यार अरुण ही रहना है, जुमरू नहीं बनना ज़्यादा भी? यार क्योंकि मैंने बताया कि मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत फेजेस देख लिए. और आई स्टार्टेड विद रेडियो, एंड रेडियो बैक इन दोज डेज वाज बिग, एंड यू सेंस काइंड ऑफ taste that sense of fame being a radio jockey. Right. So I tasted that early on, and I had my own like fair share of learning how to deal with it in my early days. And then of course you meet so many popular people, so you keep meeting people and you keep gathering experiences, and then you know and notice क्या नहीं करना है. तो मुझे तो सेलिब्रिटीज बड़े इरिटेटिंग लगते हैं जो अपनी हवा में रहते हैं. तो आई थिंक वही ना कि जब आपकी जेब कटती है तो 2 चीज़ें वहाँ से निकल के आती है. या तो आप वो इंसान बन जाते हो कि यार मेरी जेब कटी, मैं भी सबकी जेब काटूंगा, या फिर आपकी जेब कटी तो आपको लगता है यार मेरी जेब कटी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं नहीं किसी की जेब काटूंगा, राइट? सो आई एम द लैटर पर्सन कि आई विल बी लाइक कि मेरे साथ अगर किसी ने ऐसे किया या मुझे अगर इसका ये बिहेवियर ऑफ पुटिंग लगा तो मैं नहीं करूँगा. सो मैं उसमें नहीं जाता कि हाँ हाय. एंड ऑल्सो लाइक पीपल हु लव यू एंड दे विल ऑलवेज कीप यू ग्राउंडेड, एंड यू हैव टू एंड यू डू यार. ऑल्सो आई एम लाइक वही ना इतने सालों से कर रहा हूँ, आई नो हाउ टू डिफरेंशिएट. डजंट मतलब अगर मेरे फॉलोअर्स है या मुझे आके कोई अप्रिशिएट कर रहा है, दैट्स
for my work, not for the person that I am. If I'm nice to my friend and they appreciate me for that, I'll be happier. I mean, of course, I'm happy for my followers also when they come and appreciate. But I think I don't take it to head because one shouldn't. And I also took lessons early on in my life, thanks to my early experience in radio and also shitty celebrities. तो कभी किसी say shitty? Yeah, you say that. कभी किसी सेलिब्रिटी ने कोल्ड शोल्डर दिया आपको? ओ बहुतों ने यार. कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमेशा दिलाते हो याद के एक दूसरे को कि यार ये सेलिब्रिटी ऐसा नहीं है यार जैसे तू समझता है? बहुत सारे यार. मैंने तो एक लंबी वीडियो की है अपने यूट्यूब चैनल पे. बाय द वे माय चैनल इज कॉल्ड द झुमरू. द वीडियोस टाइटल इज माय वर्स्ट बॉलीवुड एक्सपीरियंस. सो वो है एक प्राइम एग्जांपल बिना नाम लिए चाहे तो. I've already shared it on my video, but I'll still do. Yeah. I have multiple experience. मैं quickly बता रहा था. सबसे पहले एक पंजाबी सिंगर था. उसके साथ हमने मीट एंड ग्रीट एक फैन का ऑर्गेनाइज किया था. He ghosted us on the day of meeting, okay? Which was very unprofessional. I hate that guy till date. He's a great singer and he's very talented. La 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 la. Yeah, I don't know what you. No, no, it's not Diljit, by the way, in case. No, not Diljit. But yeah, so I hate that guy till date. Anyway, my followers know that I love Diljit. Anyway, then yeah, Bollywood person. Super obsessed with his looks and I was like okay, like my entire team was like ये क्या कर रहा है, इतनी बार शीशा देख रहा है, this and that. I was like यार उसकी रोजी रोटी is fine, but वो थोड़ा ज़्यादा obsessive और फ्रेम में सिर्फ मैं दिखना चाहिए हूँ. क्या ये सेगमेंट मैं बिना एंकर के कर सकता हूँ? Can the anchor not be in this frame? And I was like dude, you are 10x more good looking than me, and of course 1,000 people have worked on you and your look, so no way I will outshine you, right? What is the thing about? But probably वो होता है थोड़ा सा. इनसिक्योर हो जाते हैं यार. Yes. हम अभी किसी और से ही बात कर रहा था कि आर्टिस्ट कोई भी होता है, जितने ज़्यादा आर्टिस्ट इनसिक्योर छोटे हो जाते हैं उतना कोई नहीं होता है. एंड आई एम श्योर एज आर्टिस्ट एज परफॉर्मर्स हम भी किसी न किसी लेवल पे, ऑफ कोर्स हम मल्टी करोड़ मूवीज़ नहीं कर रहे, बट आई एम श्योर हम भी किसी लेवल पे हो जाते होंगे. यू गेट, बिकॉज इट्स इंडस्ट्री ही ऐसी है ना. अब वो लोग हर फ्राइडे की अर्निंग्स पे जी रहे हैं और हर फ्राइडे की अर्निंग पे अपनी वर्थ को डिसाइड कर रहे हैं, और हम जैसे लोग हर रोज़ के व्यूज़ से अपनी वर्थ को यू नो इक्वेट कर रहे हैं कि विल आई बी रेलिवेंट. सो ऑल दैट इनसिक्योरिटी अब मुझ में भी है, राइट? आई होप आई एम लाइक able to stay relevant for as many years as I want. I hope I get the brand deal. I hope get that in white. So वो किसी ने बोला था ना, वो हीरा मंडी के एक्ट्रेस का क्या नाम था? एक्टर्स की जात इनसिक्योर होती है, she said that. समझ गया. मुझे नाम भूल गया. वो जो उनकी भतीजी है कौन है? मंसाली साहब की. तो that's a perfect line. एक्टर्स की जात इनसिक्योर होती है, एंड आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट की. तो हाँ, उस पर काम किया जा सकता है. वही वाली बात कि you know it, you work on it, but तो या ये मेरा एक एक्सपीरियंस था. ऐसे और बहुत सारे हैं, but this was the one that. सभी एक्सपीरियंसेस के लिए कृपया करके इनकी वीडियो देखिए. Yes, उसमें हीरोइन का भी जिक्र है, तो वो भी हल्का सा वो है. अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि आपने बताया कोल्ड शोल्डर के बारे में, जो एक्टर्स देते हैं, एक्ट्रेसेस देते हैं आपको, ये मैंने कई बार कंटेंट क्रिएटर्स में भी देखा है. वो जानते हैं ये जो सामने से आ रहा है ये झुमरू है, मैं इग्नोर कर देती हूँ, ये मुझसे बड़ा कैसे आई यार. ऐसा कभी नहीं, पर मुझे उसमें ये भी लगता है, अगेन कमिंग फ्रॉम अ शाय एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन, समटाइम्स यू लाइक द पर्सन, समटाइम्स यू नो द पर्सन, but not everybody is comfortable to go and talk to their peers, right? For example, मेरे को कोई बहुत अच्छा लगता है, मुझे किसी की मतलब I really appreciate them, but फट्टू अगर मैं नहीं जाके बोलूँगा कि really यार इसे. by the way, I'm really sweet to people who come to me because I know it takes guts to go to a person who you don't know like personally and be like, hey, I love your content. And I really appreciate that because I'm also not that person. So I'm sure अगर मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा तो वही भी बोलेगा कि हाँ अपने आप को क्या समझ रहा है. ऑल्सो मेरी मेमोरी इतनी बुरी है, मैंने एक बंदी के साथ पूरी इंटरेक्शन की, मैं कुछ कवर कर रहा था एंड देयर वर सम कंटेंट क्रिएटर्स एंड आई वाज कवरिंग अ स्टोरी, वाज अ म्यूजिक लॉन्च और समथिंग, आई वाज लाइक कैन आई टेक बाइट ऑफ यू गाइस दिस एंड दैट. फिर उसकी फ्रेंड कहती है शी नोज यू. I said, oh, really? She said, yeah, she does this content. I said, is she that? Because मुझसे पहचान ही नहीं पाया. I said, is she that? She's like, yeah. And I was like, oh, dude, I really like your content. Then, of course, I said. But, yeah, I don't think कि वो influencers मैक्सिमम करते हैं. कभी कभार ये भी होता है कि they are so shy, introverted that like we think people who are performing these crazy acts online, they are outrageous or extroverts. Sometimes, most of the times, जितने अच्छे और बहुत फनी क्रिएटर्स को मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे से मिलते हैं. नहीं, बहुत शाय और संजीदा होते हैं. ओह, तो मतलब कैमरा पे कुछ और है, असल जिंदगी में कुछ और है. मुझे लगता है कैमरा पे वो जोश तभी निकलता है जब आप असल जिंदगी में थोड़े
सहज और थोड़े भड़ास निकल रहे काइंड ऑफ वहाँ पर. हाँ कुड बी. ओके. एंड इन द एंड प्लीज कह दो कि आपको क्रिकेट पसंद है थोड़ा बहुत. पसंद है, मतलब इन सेंस मैं फाइनल्स देखता हूँ हर बड़ा. वो भी अगर इंडिया पहुंच रही है तो कह दो ये. यार भाई क्या बात कर रहे हो, इतनी बार तो पहुंच गई है यार. लेकिन अच्छा लास्ट में एक सेगमेंट कर लेते हैं. मैं आपको बस बैट्समैन के नाम बोलूंगा एंड आपने विदाउट नोइंग कि अगला बैट्समैन कौन होगा उसे रैंक करना है. विल दैट बी फाइन? क्या मतलब मैं अगर मान लो विराट कोहली बोल रहा हूँ हाँ. तो आप 5 नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 5 में पोजीशंस में से किसी भी एक पोजीशन पे उसको डाल दो. Oh, like that. हाँ, विदाउट नोइंग कि अगला बंदा कौन आ रहा है. I'll flunk in this. I have कोई zero चक्कर नहीं idea. है, कोई चक्कर नहीं. ठीक है, शुरू करें. क्या करना है ये वाला? हाँ, ये मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, मैं कैसे रेट कर पाऊंगा, because I should know the stats and everything. नहीं ऐसा कुछ stats Not stats, but in the sense at least I बहुत should know. पॉपुलर बैट्समैन के नाम ही लूंगा मैं. तो मुझे उन्हें रेट करना है कहीं. हाँ, विदाउट नोइंग कि अगला बंदा कौन आ रहा है. चलो. ठीक है, सिर्फ 5 पोजीशंस हैं. Okay. ठीक है, स्टार्टिंग विद रिकी पॉन्टिंग. Ricky Ponting. OG, but 3. I know there will be some like more names. So first name is so 3. I'll keep him on 3. ठीक है. नेक्स्ट इज इंजमाम उल हक. यार मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी इंडिया पाकिस्तान वाली, मुझे बहुत बहुत कमाल की लगी. एंड जो पर्सपेक्टिव मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स का उसमें देखने को मिला, लाइक वाह यार, बिकॉज ऑफ कोर्स हम हमेशा इंडिया के हिसाब से सोचते हैं, बट मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट हुई. पॉन्टिंग वी डिड 3, राइट? राइट. 4. इंजमाम भाई 4. Yeah. Okay. Next one is Rahul Dravid. 2. 2. Yeah. Okay. The wall, yeah. Here's the tough one. Sachin Tendulkar. Why did you do this to me? I'll get a lot of hate for this. And I hope there's Kohli also. And now I think we are just left. Where did you do this intentionally? I think we're now just left with Tendulkar and Kohli, and now one. Oh no! This is a trap, guys. But Kohli surpassed Tendulkar's record very recently. Okay. So, खुद ही दे दो रैंक. खुद ही रैंक दे दो. 5वां और पहला किसको दे रहे हो? कोहली और तेंदुलकर. कोहली, इसके बाद कोहली पूछने वाले थे. हाँ, मैं पहले बोल दे रहा हूँ. कितना शाना यार ये. Oh no! Please kill me. टाई करते हैं ना? उनका पोगाटा करा लेते हैं. टाई नहीं होगा. 5th और 1st. अभिमन्यु चक्रव्यूह. यार वही बोल रहा हूँ कि no यार, it's a crime to put Sachin Tendulkar on 5. So I think one will be Sachin for because seniority and Master Blaster. Yeah. 5th पे भाई साहब कोहली को रख रहे हैं. Because there's a lot of cricket left in him, so he'll have so many more countdowns to be a part of in future. Yeah, justify to Kohli fans. Thank you so much, Baji. Thank you so much. Thank you.